नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जो मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कृपया अपने पत्र संख्या पॉब 20/2023 दिनांक 7 जून 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा SDRF देहरादून में GTC प्रशिक्षणाधीन 87 महिला फायरमैन में 34 महिला फायरमैन जिनके द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए हैं की सूची आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने हेतु इस मुख्यालय को प्रेषित की गई है। उपरोक्त संबंध में सम्यक विचार उपरांत मूलभूत प्रशिक्षण JTC और RTC की महत्वता के दृष्टिगत उक्त प्रशिक्षु महिला फायरमैन को JTC और RTC प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अभी पुलिस भर्ती में ट्रेनिंग के लिए गए हैं उनको विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। और यहाँ पे एक मुख्यालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। दूसरी अपडेट है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून की तरफ से कृपया पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक उत्तराखंड के पत्र संख्या जनपद पुलिस PAC फायरमैन के पद पर चयनित 1520 अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराने की अपेक्षा की गई है। 1520 आरक्षी फायरमैन का आधारभूत प्रशिक्षण नियमानुसार आपके जनपद वाहिनी 15/6/2023 से कराए जाने के 15 जून से ये पुलिस का जो अभी रिजल्ट आया उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। RTC पिथौरागढ़ में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह की होगी, जिसमें टोटल 96 कैंडिडेट होंगे। RTC IRB बेलपड़ाव रामनगर में, रुद्रप्रयाग वालों की जो ट्रेनिंग होगी ये रुद्रप्रयाग की होगी, जो ये नैनीताल में होगी, चमोली, उत्तरकाशी और हरिद्वार, ये इन लोगों की ट्रेनिंग जो होगी यहाँ पे ये IRB RTC PAC रामनगर नैनीताल में होगी। RTC चंबा में रुद्रप्रयाग की 7, चमोली की 20 और यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, इसमें देख सकते हैं आप टोटल रिजल्ट। नेक्स्ट अपडेट है 27 साल बाद फिर भारत में होगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। भारत करीब 3 दशक बाद इस साल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। देश ने आखिरी बार 1996 में इसकी मेज़बानी की थी। मिस वर्ल्ड संगठन की अध्यक्ष जूलिया माल्लो ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की अनूठी और विविध संस्कृति को बाकी दुनिया के साथ साझा करने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकते। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी। तो यहाँ पे जो 71वां संस्करण होगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को ये भारत में इस साल आयोजित किया जाएगा। NDA CDS प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब 1 लाख रुपये। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रस्ताव किया जा रहा है तैयार। प्रदेश के युवाओं के NDA और CDS की प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर सरकार अब 1 लाख रुपये देगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है इलायची उत्पादन में। देश में इलायची का आधे से ज़्यादा उत्पादन अकेले केरल करता है। इसके बाद सिक्किम, नागालैंड का स्थान आता है। तो देख सकते हैं केरला में 58%, सिक्किम में 19%, नागालैंड में 8.44%, 4.2% और अरुणाचल प्रदेश में 5.12%। और आज का करंट अफेयर का टॉपिक है बालासोर उड़ीसा ट्रेन हादसा। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर 3 अलग अलग पटरियों पर बेंगलोर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों की 3 तरफा दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में कई लोगों की जानें गई और कई घायल हुए। बालासोर दक्षिण पूर्व रेलवे का रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर जो स्थान है बालासोर ये दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो घटना हुई है 2 जून 2023 को। हावड़ा HMSMVT बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पूर्व में जिसे हावड़ा और यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता था, दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र से संबंधित एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो भारत में हावड़ा जंक्शन और बेंगलुरु के मध्य चलती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट ट्रेन है। यह दैनिक ट्रेन शालीमार रेलवे स्टेशन और पश्चिम बंगाल चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तमिलनाडु के बीच भारत के पूर्वी तट पर चलती है। कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से एंटी कोलिजन डिवाइस है। यहाँ पे कवच ये भारतीय रेलवे द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन प्रणाली है, ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी प्रणाली है।
यह एक ऐसी तकनीक जिसमें निर्धारित दूरी के भीतर जब एक ही लाइन पर कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को आते हुए नोटिस करती है तो स्वचालित रूप से रोकने के लिए डिवाइस लगाया जाता है। यह 2012 में विकसित की जा रही भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जिसका नाम ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम था, जिसे कवच में बदल दिया गया है। 4 मार्च 2022 को दक्षिण मध्य रेलवे के गुल्लागुंडा चिट्टीगुड़ा रेलवे स्टेशन के मध्य कवच का पहला परीक्षण किया गया था। तो ये 4 मार्च 2022 को दक्षिण रेलवे के गुल्लागुंडा और चिट्टीगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच कवच का पहला परीक्षण किया गया। यह संपूर्ण सुरक्षा स्तर 4 मानकों की एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है और यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान उपकरणों का एक सेट है जो सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों और लोकोमोटिव में भी स्थापित किया जा सकता है, जो ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो आवृत्तियों का उपयोग करके एक दूसरे से बात करते हैं और ड्राइवरों को क्रमोदेशित तर्क के आधार पर सतर्क करते हैं। ट्रेनें भी अपने आप बंद हो जाएंगी जब डिजिटल सिस्टम लाल सिग्नल जंपिंग जैसे किसी भी मैनुअल त्रुटि को नोटिस करता है। कवच कैसे काम करता है? ट्रेन से नियंत्रण केंद्र के बीच यह संचार स्थापित करती है। कवच ट्रेन की आवाजाही पर नज़र रखने और रियल टाइम डेटा का आदान प्रदान करने के लिए जीपीएस और जीपीआरएस जैसे उन्नत तकनीकी से लैस है। कवच की मुख्य विशेषता: यह प्रणाली सेंसर जीपीएस जीपीआरएस का उपयोग करती है ताकि निकटता में ट्रेनों की उपस्थिति और आवाजाही का पहचान की जा सके। यह संभावित टक्कर परिदृश्यों की पहचान करने के लिए ट्रेनों की सापेक्ष स्थिति और गति का लगातार आकलन करती है। यदि ट्रेन ऑपरेटर निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित कार्रवाई करने में विफल हो तो टकराव को रोकने के लिए टक्कर रोधी प्रणाली कवच खुद ब्रेक लगाती है। कवच केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र के साथ साथ निरंतर संचार बनाए रखती है। ऑडियो विजुअल चेतावनी भी ये जारी करती है और टक्कर रोधी सुरक्षा प्रणाली कवच का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य ट्रेनों के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।